देखिए, पहली बात आपका माध्यम से सोशल पार्टी ऑफ इंडिया का आज जो फॉर्मेशन डे है, फॉर्मेशन डे का मुबारकबाद देता हूँ। तो हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मैसेज है, इस दिन 13 साल पहले हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए बनाए जो आज़ादी की 70 साल बाद भी यहाँ के अवाम को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना था, जो उनको हक मिलना था, एक इज्जत का ज़िंदगी मिलना था, वो मिलने का नहीं था। जो भी सियासत पार्टी, हर पार्टी इधर हुकूमत किया है, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, राइट पार्टीज हो, सेंट्रिस्ट पार्टीज हो, सभी लोग इधर हुकूमत किए हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, जो भी हुकूमत किए हैं वो लोग इस देश का संविधान, इस देश का जो आइन है, संविधान का मुताबिक संविधान को इम्प्लीमेंटेशन करने का, जारी करने का काम किया ही नहीं। देखिए, 130 करोड़ आबादी का इस देश में देश का मेन एजेंडा यहाँ के अवाम होना चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी को ऐसा डेफिनेशन करते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मगर अफसोस बात यह है कि आज अवाम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ऐसा हालात में है। एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, अवाम की इश्यूज चर्चा नहीं होता है, चाहे वो असेंबली हो, पब्लिक में हो। ये इस देश में हर एक इंसान को, जो अवाम को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो मिलना चाहिए, और इस आज़ाद मुल्क में एक इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निफाइड के साथ जिंदगी करना चाहिए। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश का डेमोक्रेटिकल वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये काम कर रहे हैं। हम इस देश के सामने एक नया एजेंडा, एक नया आइडियोलॉजी हम नहीं रख रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि देखिए, इस देश में कोई भी हुकूमत करे, उनका हुकूमत का बुनियाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद पर करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज है वो इम्प्लीमेंटेशन होना। जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा, उस दिन इस देश में सबको बराबरी मिलेगा, सबको उनका हक मिलेगा, सबको उनका राइट्स मिलेगा। वो लेकर नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंटेशन करने का, वैल्यूज को इंप्लीमेंटेशन करने जगह जो भी है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, उस जगह चोर लोग, उस जगह गलत लोग जाके बैठे हैं, जो इससे इस देश के बारे में सच्चे फिक्र रखने वाले ईमानदार लोग सियासत से दूर है। तो हम ये चाहते हैं कि ईमानदार लोग जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग सब जुड़कर इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस देश का संविधान को बचाना है। यही सिलसिला हम जारी है। 13 साल से विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज हमारा आइडियोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ, अवाम ही हमारा सियासत है, अवाम का सियासत कर रहे हैं हम। टाटा, बिरला, अनिल अंबानी उनका सियासत नहीं कर रहे हैं, हम अवाम की सियासत कर रहे हैं। अवाम के साथ हर हमेशा उनका साथ में रहकर, हर दिन का उनका इश्यूज को एड्रेस कर लेकर हम लोग काम कर लेकर हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिन में भी अवाम को हक के लिए, अवाम का हिफाजत के लिए हम काम करेंगे, करते रहेंगे। सर, 13 साल का जो आपका जर्नी है, एसडीपी कहाँ तक पहुंची सर, किन किन स्टेट्स में अभी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का इंडिया का 23 स्टेटों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको काम कर लेकर है, और उसका स्टेट कमेटी यानी जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन था। कर्नाटक का 30 जिलों में भी हमारा काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड लेवल पे एक आवाम लोगों को, यूथ्स को एक पॉलिटिक्स का अहमियत बताकर उनको अवेयर करते हुए हम उनको तैयार कर रहे हैं। यानी कि एसडीपी एक आम लोगों को, उनको पूरे तरबियत को देकर उनको लीडर बनाते हैं। हम लीडर को इंपोर्ट नहीं करते, हम लीडर को तैयार करते हैं। नीचे लेवल का एक लोगों को भी उनको तरबिया करके उनको लीडरशिप देते हैं, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, ताकि आइंदा दिनों में उन लोग हर शोबे में, पंचायत मेंबर्स लेकर पार्लियामेंट तक, ऐसे लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग आना चाहिए। उसलिए हम जद्दोजहद कर लेकर। सर, मैसूर साउथ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपके उम्मीदवार खड़े हुए थे, रफतुल्ला खान, वो इलेक्शन को किस नजरिए से देख रहे हैं सर आप, जिन लोगों ने आपका साथ? एक्चुअली हम
हम ये चाहते हैं कि देखिए ये जो मजलूम कौम जो भी है इनको मालूम ही नहीं है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, अलग अलग जो भी पॉलिटिकल शोबिया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, उनके बारे में इल्म ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग शुरुआत हम लोग किए हैं, ऐसा भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। मगर अफसोस की बात आज का पॉलिटिक्स में आपको मालूम है पैसा वगैरह वगैरह जो चलता है उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये तो फख्र है कि ऐसा एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक उम्मीदवार कराने में और हमारा एजेंडा रखने में हम लोग कामयाब हुए हैं इंशाअल्लाह। और इसका अफसोस की बात है जो भी मजलूम का मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके ज्यादा एनरोल नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम है। जो एनरोलमेंट को दिया गया वो भी एनरोलमेंट हुआ नहीं, ये एक मसला है। इसलिए एक ट्रेनिंग यानी कि एक कौम को एक आईना दिखाने के लिए हम लोग इस इलेक्शन को फाइट किए। सर एक आखिरी सवाल, सर हमेशा आपकी तंजीम को बैन करने को लेकर बहुत सी कोशिशें हुई, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए एक हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उस जैसा हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है। और हमेशा ये लोग बताते हैं कि बैन करने के लिए क्या गुनाह किए हैं। हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का भी, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की, उनके शान में जो गुस्ताखी की है, एक पॉलिटिकल पार्टी होकर कितना गलती की है। मुझे ये बताइए, ये लोग जितने भी लोग हमारे बारे में बताते हैं, इस 13 साल में हम लोग किसी एक धर्म का खिलाफ, किसी एक जात का खिलाफ, किसी एक के खिलाफ हम कुछ बात किए हैं? सियासत छोड़ के हम किसी का ऊपर भी बात नहीं करें, उनका देवी देवता के ऊपर बात करें क्या, किसी जात के ऊपर हम लोग बात करें क्या? हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, नाहक का, नाइंसाफी का, ये बात करते हैं। हम लोग को क्यों बैन करने के लिए बीजेपी और संघ परिवार? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि हम एक ही वाहद पार्टी है, इनका आइडियोलॉजी का खिलाफ हम लोग लड़ने कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज। कहीं कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम बिना कॉम्प्रोमाइज से इनके साथ, इनका आइडियोलॉजी के साथ, इनका जो भी एंटी पीपल पॉलिसी के साथ हम लड़ले करें। इसलिए ये लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग को बैन करना चाहिए। सर हाल ही में आपकी एक बुक रिलीज हुई थी सर, हुकूमत के नाकामी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, वो बुक में क्या था? देखिए इधर ही आपका बुक इधर ही है जी। जी सर बताइए सर। ये बीजेपी सरकार अराजकते दिनगढ़ बोलकर, ये बीजेपी हुकूमत में आके 3 साल हो गया जी। 3 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ आवाम के लिए कुछ किए नहीं है। हर दिन एक करप्शन किए हैं, हर दिन दंगे फसाद क्या करा है, नफरत की सियासत ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ 3 साल में बीजेपी क्या क्या किया, इनका जो करप्शन क्या क्या हुआ, सारे चीज एक ब्रीफ एक स्टोरी है ये बुक में। ये बुक हम लोग रिलीज किए हैं और पूरे कर्नाटक में सभी लोगों को जो बीजेपी का जो हुकूमत के बारे में ये बुक बताता है, ये हम लोग पब्लिश किए हैं और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मेरा नाम आयशा ज़बी, जी SDP DWC मेंबर और वुमेन्स इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैसूर की। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं आप आज? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। 13 साल पूरे हुए हैं हमारे SDPI के। जो हमारी तंजीम उसका जो एक काम है प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम कर लेकर आ रही है वो जी। पहले से भी एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी, आज हर जगह इसका नाम है, जहाँ भी देखें हम SDPI का नारा बुलंद है। तो और हमारे SDPI के कैडर्स, हमारे ब्रदर्स जो कहीं भी जो ये जो भी फ्लड जो होते हैं इसमें सब बहुत अच्छे काम किए हैं। जो अभी कोरोना का पेंडेमिक था तब जो ये थे हालात थे डेड बॉडीज को कोई भी दफन करने के लिए पीछे हटे थे। उस समय हमारे SDPI के कैडर्स, मेंबर्स, ब्रदर्स हमारे रात दिन उनके पीछे रहे और उस डेड बॉडीज को दफन करते रहे। जहाँ भी तकलीफ हो ये सबसे पहले पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी SDPI की आवाज़ हमेशा ऐसे ही बुलंद रहे। वो ऊंचे से ऊंचे जो भी हमारे लीडर्स हैं, दूसरे पार्टीज़ के लीडर्स हैं, कोई भी पार्लियामेंट में हमारे लिए बात करने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। मैं ये एक उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह आगे के दिनों में हमारे SDPI के एक आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी इंशाल्लाह। तो
ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಗಳ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿಡುವುದು ಜನರ ರಾಜಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಜನರು. ಅವಾಮಿ ಸಿಯಾಸತ್. हम पार्टी बनाए हैं अवाम के लिए, अवाम का इश्यूज को चर्चे करने के लिए. अवामी सियासत है हमारा. अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला का सियासत नहीं है हमारा. अवाम 135 करोड़ अवाम की सियासत है. हम एक नया एजेंडा लोगों का सामने नहीं रख रहे. हम लोग ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ SDPI ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 21, 2009 ಈ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬಹುಶಃ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನರಮೇದಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಲಿತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, OBCಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು, ಹುಲ್ಲು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು, ನನ್ನ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿಧಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಬಹಳ ಪ್ರೌಢ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, संशोधनकारों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। आज एक बहुत ही मुबारक दिन है, खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आगाज हुआ था 13 साल पहले, जब मुल्क में अफरा तफरी मच रही थी, गरीबी थी, मजहबी इंतशार था, लोग परेशान थे, नफरत की आंधी बह रही थी, जब इसे रोकने वाला कोई नहीं था, जो सेक्युलरिज्म का ढोंग करते हुए, सेक्युलरिज्म का छोला पहनते हुए, जो कांग्रेस और JDS और अलग अलग रियासती पार्टियां जो इक़्तिदार में आई, उन्होंने सब लोगों ने इस मुल्क की आवाम को धोखा देते आ रहे हैं और आइंदा भी धोखा देते रहेंगे। इस लिहाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन मजलूमों की, इन पसमानदा लोगों की आवाज बनकर, इस मुल्क की आवाज बनकर, एक तहरीक बनकर इस मुल्क में फैल रही है, इतनी जोर शोर से फैल रही है कि आने वाले दिनों में जो फिरका परस्त और नफरत फैलाने वाले और धोखेबाज, ढोंगी जो सियासी पार्टियां और लीडर्स हैं, उन्हें उनका मुकाम हम जरूर दिखाएंगे इंशाअल्लाह।